संगम नगरी प्रयागराज में साल भर पहले 24 फरवरी 2023 को एक सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसमें बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस के गवाह और जिला पंचायत के पूर्व सदस्य उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। इस मामले में साजिश का आरोप माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगा था। परिवार के कई दूसरे लोग भी इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे। एक साल बीतने को आए हैं, लेकिन उमेश पाल के परिवार वालों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि उनको इस बात की राहत ज़रूर है कि जिन लोगों ने साजिश रची, जो लोग वारदात में शामिल हुए, वो या तो मौत के घाट उतारे गए या फिर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। हालांकि कुछ लोग अभी भी बाकी हैं। एक साल के बाद परिवार अब श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त उमेश पाल की माताजी शांति पाल जी मौजूद हैं, उनकी पत्नी जया पाल जी हैं। माताजी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये एक साल कितने मुश्किल भरे पूरे परिवार पर बीते हैं। 24 फरवरी को मेरा बेटा मारा गया। उसके बाद से हम लोगों पे दुखों के पहाड़ टूटा है। गम में हम लोग रहते थे, लेकिन जब बाद में अतीक और अशरफ मारे गए तो थोड़ा सा मुझे तसल्ली मिली कि मेरे बेटे के हत्यारे मारे गए। लेकिन उसमें भी बाबा जी का सहयोग था, जो उन्होंने कहा था। अब उसके बाद में वो हत्यारे मारे गए, उनमें उनका सहयोग, उनका दान हमें मिला। योगदान मिलने के बाद आत्मा में तसल्ली हुई। लेकिन मेरे घर का जो मेरा बेटा मारा गया, वो मेरा बेटा तो वापसी नहीं मिला। हम तो साल भर तड़पे और मेरा जीवन तड़पते गुजरेगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तो पूरी जीवन यादगारी होगी कि मेरे पापा की हत्या हुई थी, हत्यारे मारे थे। अब ये है कि हम लोगों का दुख भरा साल भर गुजरा और बच्चों को तो गुजरता रहेगा। मेरा तो थोड़े दिन की ज़िंदगी गुजरते दुख में ही कटेगी। अब यही है, ऊपर मुझे बाबा जी के ऊपर उम्मीद है कि मेरे बच्चों को सर पे अपना छत्र छाया रख के, जो कि बहू को आगे लड़ने का साहस मिले। भाई शासन प्रशासन साथ रहेगी तो बहुत लंबी लड़ाई है, इनको लड़ने का मौका मिलेगा, इनको साहस रहेगा। भाई शासन प्रशासन की जब सहयोग रहता है, तभी लोगों का आगे बढ़ने का हिम्मत बढ़ता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब हत्याकांड हुआ था, उसके 2 दिन बाद ही सदन में कहा था कि जो लोग भी इस साजिश में शामिल थे, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ज़्यादातर लोग मिट्टी में मिल भी चुके हैं। इस बात की राहत तो है बेटा। वो तो मैंने पहले कहा कि जब अतीक अशरफ मारे गए तो मेरे आत्मा में तसल्ली हुई। कई दुश्मन मारे गए, जैसे मेरे बेटे की हत्या हुई वैसे उनकी हत्या हुई। थोड़ा मेरे दिल में राहत मिला, लेकिन अभी भी तो और भाग्य घूम रहे हैं। अरे गुड्डू बमबाज ने इतना बम चलाया, साबिर है, अरमान, अभी तो 3-3 बदमाश घूम रहे हैं, फरार है, उसकी बीवी है। आने वाले समय में अभी मेरे बच्चों के सर पे खतरा मंडरा रहा है, इसलिए कि अभी ये किस रूप में बाहर निकलें, किस रूप में। यहाँ मेरे पास घर पे सुरक्षा लगी हुई है, लेकिन हर समय बाहर निकलना बच्चों के लिए खतरे से खाली नहीं। जब तक ये मारे नहीं जाएंगे तब तक संतुष्टि नहीं है। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए क्या कहेंगे, जिन्होंने जो वादा किया था कम से कम वो वादा निभाया। बेटा तो आपका वापस नहीं ला सकते थे, लेकिन ज़्यादातर अपराधियों को अंजाम तक पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था वो उन्होंने पूरा किया और उनके ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि आगे भी वो मुझे जो कुछ होगा बहुत अच्छा फैसला देंगे और मेरे बच्चों को सहयोग भी करेंगे। उनके ऊपर पहले भी मुझे भरोसा था, साल भर हो गया, आज तक उनके ऊपर भरोसा है, आगे भी भरोसा रहेगा और वो सहयोग करेंगे। मतलब इस बात की उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी और जो उनकी सरकार है योगी जी की, अभी जब मुकदमा शुरू होगा तो अपराधियों को जो है वो सज़ा भी दिलवाएंगे। जो बचे हुए हैं, जो बाकी हैं, उनकी गिरफ्तारी भी होगी, उनको भी सज़ा मिलेगी, तब इंसाफ पूरा होगा। योगी जी ने इतना बड़ा इंसाफ मुझे दिया है कि उनसे मुझे बहुत राहत है और आगे उम्मीद है कि वो मुझे बहुत सहारा करेंगे। भाई मुझे शासन प्रशासन पे भी भरोसा है और मुख्यमंत्री जी अपने ज़बान की बहुत बड़ा पालन किए
और बहुत बड़ा मुझे तसल्ली दिए। अगर ये बदमाश ना मारे जाते तो अब तक हमारा परिवार जहाँ तहाँ हो जाता, लेकिन उन्होंने जो कहा वो अपना वादा पूरा किए और आगे उन्हीं पे भरोसा है, उनकी पार्टी पे भरोसा है, पार्टी भाई उन्हीं के भरोसे है, जो करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे और उन्हीं के भरोसे पे हम लोग जिंदा हैं। अच्छा, प्रयागराज के जो पुलिस अधिकारी हैं उन लोगों ने भी आप लोगों की मदद की, आप लोगों ने हमेशा उनकी सराहना भी की है, अभी भी आप लोगों को पर्याप्त सुरक्षा दी हुई है, उसके बारे में क्या कहना है? वही तो हमने कहा ना कि भाई मुझे शासन प्रशासन सब पे भरोसा है। आज इतनी बड़ी सुरक्षा लगी है, वो लोग इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी जो हैं वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, बराबर सुरक्षा लगी हुई है। तो उनके ऊपर वो तो शुरू से जिस दिन मेरे बेटे की डेड बॉडी आई है उसी दिन से अधिकारियों के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि उन्होंने अच्छा सुरक्षा किया। तो बिल्कुल जो माताजी हैं वो सरकार की तारीफ़ कर रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तैयारी कर रही हैं, जो प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर और दूसरे अधिकारी हैं उनकी सराहना कर रही हैं, ये उम्मीद जता रही हैं कि जल्द ही जो बाकी अपराधी हैं वो भी पकड़े जाएंगे। हमारे साथ उमेश जी की पत्नी जया जी हैं, जया जी से भी बात कर लेते हैं। जया जी, समझा जा सकता है कि ये एक साल किस तरीके से गुजरा होगा, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पहले तो आप सभी पत्रकार महोदय का मैं धन्यवाद करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जो पिता तुल्य उन्होंने अपने कर्तव्य निष्ठा से जो कार्य किया है वो बहुत अच्छा किया। मुझे न्याय मिला उनके माध्यम से न्याय भी मिला मुझे। और आज भी लोग, मैं भय के घेरे में हूँ क्योंकि उनके जो साथी कर्मचारी और भी थे जो सहयोग विभाग में थे कि हत्या में शामिल थे, तो वो सब भी अभी हैं। मैं चाहूँगी कि उनका भी खात्मा हो, कहीं ना कहीं से वो भी ख़त्म हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से किस तरीके से एक साल होने को आया है, बरसी है जो है वो, तो किस तरीके से योगी जी का आभार जताएंगे और क्या उनसे अब मांग करेंगे? मैं तो क्योंकि उन्होंने मेरी वो पिता तुल्य हैं। उन्होंने मेरी जो वचन उन्होंने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो वो उन्होंने अपने शब्दों का पालन किया। उन्होंने मुझे जो आश्वासन दिया वो भी पूरा उन्होंने किया। बस मैं चाहूँगी कि मेरी छत्र छाया, मेरे सर पर उनकी छत्र छाया हमेशा बनी रहे। मैं वो पिता के समान है, मैं बेटी हूँ उनकी। वो जिस प्रकार से एक बाप अपनी बेटी की रक्षा करता है, वो हर तरह से मेरी रक्षा भी करे। मतलब जो कुछ उन्होंने कहा था वो कर दिखाया, परिवार कम से कम जो सरकार की तरफ से एक्शन होना चाहिए था उससे संतुष्ट है। जी, बिल्कुल संतुष्ट हूँ क्योंकि मैं इस लायक नहीं थी कि मैं उस आदमी से, उस व्यक्ति से और उसके परिवार से लड़ सकूं, लेकिन आज भी उनकी बीवी शाइस्ता परवीन, जैनब, गुड्डू बमबाज और भी अन्यथा और भी लोग हैं जो पर्दे के पीछे से कार्य किए हैं। इस हत्या में शामिल थे। कहीं ना कहीं से उन्हें ढूंढ के निकाल करके उन्होंने उनको अंजाम भी दिया। और बाकी आज अभी लोग हैं, तो मैं चाहूँगी कि उनका भी खात्मा हो किसी न किसी प्रकार से। अच्छा, आपके पति की हत्या हुई जो है उस गम को समझा जा सकता है कि परिवार को जीवन भर उस टीस से गुजरना पड़ेगा, लेकिन एक आतंक का अंत भी इस पूरे प्रयागराज शहर से, उत्तर प्रदेश से हुआ। तो ये कहीं ना कहीं जो एक दर्द है जो कलेजे में तड़प होती होगी, कहीं ना कहीं ये राहत भी पहुंचाती है कि हमारे पति, हमारे परिवार के सदस्य गए, लेकिन तमाम दूसरे लोगों को लिए ये राहत की बात है कि एक आतंक का जो था वो खात्मा हुआ है, योगी जी ने किया है। जी, बाबा जी ने तो बहुत बड़ा कर्तव्य निभाया उन्होंने। वो मेरा तो सुहाग गया है, लेकिन और बहनों का और भाइयों का और पिता का जो उनकी उस व्यक्ति ने सब पर हावी हुआ था। कहीं न आप भी उसमें शामिल हैं। आप भी उसके उत्पीड़न से आप भी सक्षम जानते हैं। तो उसका खात्मा होना ज़रूरी था क्योंकि स्वतंत्र होना सबके लिए ज़रूरी है। आज हम समाज में जी रहे हैं तो हम किसी के भय में न रहें, हम भी अपना कार्य कर सकें, आप भी अपना कार्य कर सकें। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि सभी व्यक्ति गुंडा राज ख़त्म हो। वो जो भी है, जैसे लोग अपना अत्याचार करते हैं कि ज़मीन लेना,
और पैसे रिकमेंड कराना, बहुत सी चीज़ें हैं। और औरतों को, बेटियों को एक शब्द सुरक्षा और बोलेंगे। सुरक्षा का जो है उन्होंने बहुत बड़ा उत्तरदायित्व निभा लिया। मैं चाहूँगी कि इसी तरह से उनका आतंक ख़त्म हो जाए और भी जो बच्चे हैं वो भी ख़त्म हो। अच्छा, पुलिस प्रशासन से लगातार आपको सहयोग मिला पिछले 1 साल से, अभी भी आपके घर पर पर्याप्त सुरक्षा है, जैसा आप लोग चाहती हैं वैसे प्रशासन आप लोगों को सहयोग करता है। तो इस 1 साल में प्रशासन से किस तरीके से, पुलिस से किस तरीके से आप लोगों को सहयोग मिला और आगे क्या अपेक्षा रहेगी? मैं पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद कहूँगी। उन्होंने जो है बहुत कर्मशीलता से उन्होंने जो है न्याय मुझे दिलवाया, और माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ दे कर के, और आज दोनों की ही महत्वाकांक्षाओं से मैं आज जो है उनकी जो हत्या में शामिल थे उनका आतंक खत्म हुआ। इस वजह से मैं उन सभी का धन्यवाद करूँगी। अच्छा, उमेश जी राजनीतिक व्यक्ति थे, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए थे, जिला पंचायत के सदस्य भी थे, विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते थे। लोकसभा का चुनाव सिर पर है जो है, अगले महीने से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप भी जो है उमेश जी के नाते राजनीतिक उससे हैं जो है बहुत। तो जिस योगी जी की सरकार ने आप लोगों को इंसाफ दिया, क्या चुनाव में उनकी कोई मदद परिवार करेगा योगी जी की और उनकी पार्टी की? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। मैं सिर्फ़ यही कहूँगी कि वो जिस प्रकार से उस वचन को निभाए हैं, आशीर्वाद हम पर बनाए रखें, बस, और कुछ नहीं। तो परिवार के लोग भी, आप लोग भी कम से कम उनकी पार्टी के लिए, जो आपके साथ के लोग हैं, उनसे अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, योगी जी की पार्टी के साथ रहें, उनको वोट दें? बिल्कुल, जो मैं जैसे एक बड़ा-सा वृक्ष होता है और वृक्ष की छाया में कहीं न कहीं मैं खड़ी हूँ, तो मैं सुकून से हूँ, और जो कुछ हो सकता है मैं ज़रूर करूँगी। मतलब इसी बात को लेकर के लोगों के बीच जाएँगे, लोगों को समझाएँगे कि भय और आतंक खत्म हो, लोग सुकून की ज़िंदगी जी सकें। इसलिए जो है योगी जी की पार्टी को लोग वोट करें लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि जो मुख्यमंत्री ने इसके अलावा और भी सरकारें थीं, लेकिन उन पे न्याय नहीं मिला। ये सरकार आई है, बाबा जी हैं, उस उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। उस उत्तरदायित्व को उन्होंने बखूबी निभाया है, न्याय भी मुझे मिला है। मैं चाहूँगी कि उन्हीं को ही सब वोट करें और मोदी योगी की सरकार बनती रहे इसी तरह से। अच्छा, आपको लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी के बजाय कोई दूसरी सरकार होती, तब भी आपको इंसाफ मिल पाता? ये सोचते हैं आप लोग? इससे पहले राजूपाल जी की हत्या हुई थी, तो उस समय भी सरकार थी, उस समय भी न्याय मिल सकता था। आज ये जो हत्या हुई है, ये हत्या का कोई काम ही नहीं होता। मैं तो यही कहूँगी कि उस सरकार में न्याय नहीं मिल पाया, लेकिन इस सरकार में मुझे न्याय भी मिला है, और क्या नाम है, उन्होंने मेरी छत्र छाया भी रखी है, आशीर्वाद बनाया है कि मैं आज सुकून से हूँ इस चीज़ के लिए। अच्छा, तो आप खुद भी राजनीति में शामिल होंगी या कि सिर्फ बाहर से प्रचार करेंगी, योगी जी की पार्टी के लिए वोट मांगेंगे? अब ये सब तो बाबा जी पे ही सब है, बस मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे रहे। अच्छा, देखिए माता जी हैं, माता जी भी कुछ और कहना चाहती हैं। माता जी क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ बेटा कि ये जब राजूपाल मारा गया है तो मेरा बेटा उस गवाही में था। गवाही के चलते 18 साल मुकदमा लड़ा, और 18 साल मुकदमा लड़ने के बीच में अतिक ने जाने कितनी जालसाजियाँ रची, अब जालसाजी में हासिल नहीं हो पाया, तब मेरे बेटे की हत्या किया। उसके पहले जाने कितनों को सुहाग उजाड़ा था। मेरे बेटे के शहीद होने से जाने कितने का सुहाग बचा। अब उसमें जो बाबा जी ने सहयोग दिया है, मैं उनका, उनकी पार्टी का बहुत बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, और जहाँ तक रहेगा इस पार्टी के समर्थक में हम बराबर हाजिर रहेंगे। आगे उनका छत्र छाया रहा तो मेरा परिवार, मेरी बहू हाजिर रहेगी। मतलब जिस योगी जी और उनकी सरकार ने आप लोगों को इंसाफ बहुत दिलाने का इंसाफ काम दिया, किया, प्रयागराज से भय और आतंक खत्म किया, उसके लिए आप लोग चुनाव में भी मदद करेंगे, प्रचार करेंगे? प्रचार करेंगे। बिल्कुल हम उनके तरफ बिल्कुल हाथ जोड़ के उनके पूरी पार्टी में सहयोग करेंगे। आगे जो उनका छत्र छाया होगा मेरे परिवार पे, उस पे भी हम उनसे स्वीकार करेंगे। जो मतदाता हैं उनसे क्या अपील कर रही हैं योगी जी की यही पार्टी है के कि लिए? मेरे बेटे का इतना बड़ा बलिदान हुआ है, जो कि उन्होंने फैसला दिया,
तो आगे वो फैसला कर रहे हैं। ऐसी सरकार कभी ऐसा फैसला नहीं लिया, उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया, इसलिए लोग उनको वोट करें। इसलिए लोगों से सहयोग करेंगे। तो बिल्कुल ये उमेश पाल जी का परिवार है, माताजी हैं, उनकी पत्नी हैं, 1 साल हो गए हैं। परिवार के दर्द को समझा जा सकता है, लेकिन परिवार के लिए राहत की बात इतनी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ने जो हत्या हुई थी उसका बदला पूरा कराया। जो अतीक और अहमद थे और अशरफ थे वो मौत के घाट उतारे गए। इसके साथ साथ वारदात में शामिल कई लोग पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। हालांकि परिवार के लोगों का ये कहना है कि जो लोग बाकी बचे हुए हैं उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।